let's read the question. The question says, in autumn, the callus pad appears on. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया ऑटम सीजन के अंदर जो कैलोस पैड अपीयर होता है वो कहाँ पर अपीयर होता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कि भाई पहले तो पता हो कि कैलोस पैड क्या है. इसके बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए ना, तभी तो हम बता सकते हैं कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है. तो कैलोस पैड क्या है? अ सेल वॉल लाइक मटेरियल है. क्या है ये? सेल वॉल जैसा मटेरियल होता है. और ये मटेरियल किसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसकी केमिकल कंपोजिशन कैसे? सिमिलर टू सेल्यूलोज. सेल्यूलोज जैसी इसकी केमिकल कंपोजिशन है. एग्जैक्टली सेल्यूलोज नहीं है ये, मगर उसकी जो मटेरियल है वो सेल्यूलोज जैसा है और सेल वॉल लाइक मटेरियल है. और ये डिपॉजिट कहाँ पर होता है? डिपॉजिट होता है ये प्लाज्मोडेस्माटा के पास. कहाँ पे? डिपॉजिटेड एट प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? दो प्लांट वॉल के बीच का जंक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं. तो वहां पे इसकी डिपोजिशन होती है. अब हमसे बोला गया है कि इसके जो है पैड अपीयर हो जाते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे थिक कवरिंग बन जाती है ऑटम सीजन के अंदर. तो ये कब बनती है और कहाँ बन रही है, आप ये जरा हमें अच्छे से बताइए. तो स्टार्ट करते हैं. अगर हम ऑटम सीजन की बात करें, ऑटम सीजन के अंदर हमसे पर्टिकुलरली पूछा गया है. तो ऑटम सीजन के अंदर क्या होता है? जो कैलोस पैड है अपीयर कहाँ पर होते हैं? सीव ट्यूब्स पर. कहाँ पर? सीव प्लेट्स पर ही अपीयर होता है. सीव प्लेट्स. ठीक है. सीव प्लेट्स पर ही क्या करता है? अपनी डिपोजिशन बनाना स्टार्ट कर देता है. और ये एक्चुअली में क्या है? जो डिपोजिशन है ये ग्लूकोज के रेसिड्यू है. क्या है भाई? ये ग्लूकोज है ये एक्चुअली में नेचर के अंदर. अब सेल्यूलोज बोला है तो सेल्यूलोज भी अपने आप के अंदर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही तो होते हैं सेल्यूलोज. और कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लूकोज है, सभी को पता है. तो जो है एक्चुअली में ग्लूकोज के रेसिड्यू है और ये अपीयर कहाँ हो जाते हैं? सी प्लेट्स के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. और ये डिपॉजिट कौन से टाइम पर होते हैं? ये होते हैं डिपॉजिट एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन पर. कब? एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन पर. जब ग्रोइंग सीजन का एंड होने वाला होता है उस टाइम पर इनकी डिपोजिशन होती है. ग्रोइंग सीजन बात करें तो ये बहुत जल्दी फॉर्म होता है एक जगह पर. फॉर्म्स इमीडिएटली. और ये इमीडिएटली कहाँ पर फॉर्म होता है? अगर हम बोले कि भाई कहाँ पर बन रहा है ये इमीडिएटली, तो ये बनता है मियोसाइट सेल के पास. मियोसाइट कौन सी सेल होती है? जिन सेल को मियोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवीजन शो करनी होती है उनको, उनके पास बहुत जल्दी इनकी फॉर्मेशन होती है. और टेट्राड्स के पास होती है. टेट्राड्स क्या है? मियोसिस सेल ही एक्चुअली में टेट्राड्स है. उनके पास ये फॉर्म होती है एंजियोस्पर्म प्लांट के केस के अंदर अगर हम बात करें इन एंजियोस्पर्म्स. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया था? कभी कैलोस पैड अपीयर हो कर रहा है? तो अपीयर ये होता है सीव प्लेट्स पर. सो अवर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज सी प्लेट. ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर. बाकी के ऑप्शन देखते हैं. ए में हमें गिवन है वेसल्स. नहीं भाई, वेसल्स पर इसकी डिपोजिशन नहीं होती है. बी में हमें गिवन है सीव सेल्स. सीव सेल्स नहीं है, सीव प्लेट है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. एंड डी में हमें गिवन है ट्रैकिड्स. तो ट्रैकिड्स कैसा है? ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है. सो करेक्ट आंसर इज सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.